आधुनिक भारत के निर्माण में हिंदी पट्टी के कवियों के योगदान को हम किसी मायने में कम नहीं आंक सकते, जिनमें से दो कवि थे रविदास बनाम तुलसीदास। ये सिर्फ दो कवियों के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि दो विचारों के बीच का एक टकराव है। भारत में दो तरह की परंपराएं हैं। एक है ब्राह्मणवादी परंपरा, जिसमें तुलसीदास और सूरदास जैसे कवियों को बहुत महान बताया गया है, और दूसरी तरफ है श्रमण बहुजन कवियों की, जिसमें रविदास और कबीर जैसे मेहनतकश कवि हुए हैं, जो भारत में समानता की बात करते हैं। इन दोनों पक्षों को आमने सामने रखकर देखिए, तब हकीकत का पता चलेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति में भारत के इतिहास को क्रांतिकारियों और प्रतिक्रांतिकारियों के इतिहास के रूप में चिन्हित किया है। वे बहुजन श्रमण परंपरा को क्रांतिकारी परंपरा के रूप में चिन्हित करते हैं, जिसके केंद्र में बौद्ध परंपरा रखी है। वे वैदिक परंपरा को प्रतिक्रांति परंपरा के रूप में चिन्हित करते हैं। वे सनातन ब्राह्मणवादी और हिंदू परंपरा के बदलते समय के साथ वैदिक परंपरा के पर्याय के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द के रूप में देखते हैं। हालांकि सबका मुख्य तत्व एक है, वर्णाश्रम व्यवस्था का गुणगान और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का दावा। इसके विपरीत बहुजन श्रमण परंपरा है, जो वर्ण जाति व्यवस्था को खारिज करती रही है और ब्राह्मणों की सर्वश्रेष्ठता के दावे को पूरी तरह से नकारती रही है और सभी इंसानों को समान दर्जा देने की हिमायती रही है। वैदिक और बहुजन श्रमण परंपरा के बीच प्राचीन काल में शुरू हुआ संघर्ष आज भी किसी न किसी रूप में जारी है। हिंदी पट्टी के मध्यकाल में यह संघर्ष बहुजन संत कवियों और निर्गुण धारा के द्विज भक्त कवियों और सगुण धारा के रूप में सामने आया। हिंदी भाषा भाषी समाज में बहुजन निर्गुण संत कवियों की धारा के प्रतिनिधि कवि रविदास और कबीर हैं, तो वहीं सगुण भक्त कवियों के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास और सूरदास हैं। विशेष तौर पर रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास सिर्फ जन्म के आधार पर ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का दावा वैदिक परंपरा का केंद्रीय तत्व है, जिसकी अभिव्यक्ति तुलसीदास इन शब्दों में करते हैं। पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहि ज्ञान प्रवीणा। यानी ब्राह्मण कितना भी गुणहीन क्यों न हो, वो पूजनीय है, और शूद्र चाहे जितना ज्ञान अर्जित कर ले, वो पूजनीय नहीं हो सकता। ये बातें रामचरितमानस में लिखी हुई हैं। इसके विपरीत गुण और कर्म पर आधारित श्रेष्ठता बहुजन श्रमण परंपरा का केंद्रीय तत्व है, जिसकी अभिव्यक्ति रविदास इन शब्दों में करते हैं। रैदास बाभन मत पूजिए, जो होवे गुणहीन, पूंजे चरण चंडाल के, जो होवे गुण प्रवीण। वैदिक परंपरा परजीवी मूल्यों का वाहक रही है, और जबकि बहुजन श्रमण परंपरा श्रम को एक श्रेष्ठ मूल्य के रूप में स्वीकारती है। यही कारण रहा है कि दो जातियां दलित बहुजनों के श्रम पर पलती रही हैं और इस पर परजीवन पर भी अभिमान करती रही हैं, और इसके आधार पर वो अपने आप को श्रेष्ठ कहती हैं। उनकी नजर में जो व्यक्ति जितना ज्यादा श्रम करता है वो उतना ही नीचा है, और जो व्यक्ति मेहनत से ज्यादा दूर रहता है यानी कम मेहनत करता है, वो उससे ज्यादा श्रेष्ठ हो जाता है। इस तरह की उनकी सोच है। इसके विपरीत जो दलित बहुजन परंपरा है, जो श्रम संस्कृति का वाहक रही है, वो रैदास की इस बात से स्वीकार करते हैं कि मेहनत और श्रम ही इसका मूल्य है। रैदास स्वयं भी श्रम करके जीवन यापन करते थे। वो चमड़े के जूते और चप्पल बनाते थे और श्रम करके जीने को सबसे बड़ा मूल्य मानते थे। वो घर बार छोड़कर बन जाने या संन्यास लेने को ढोंग या पाखंड कहते थे। वो लिखते हैं, नेक कमाई जऊ करई, ग्रह तजी बन नहीं जाई। रैदास अभिमानी परजीवी ब्राह्मण की तुलना में श्रमिक को ज्यादा महत्व देते हैं। वो लिखते हैं, धर्म कर्म जाने नहीं, मन मह जाति अभिमान, ये सो ब्राह्मण सो भलू, रविदास श्रमिक कहु जान। यानी रविदास कहते हैं, जो धर्म कर्म नहीं जानता, जिसको मानवता में यकीन नहीं है, बस मन में जाति का अभिमान रखता है, ऐसे ब्राह्मण से तो मेहनत कश लोग ही ज्यादा अच्छे हैं। ब्राह्मणवादी ध्वज परंपरा के विपरीत दलित बहुजन परंपरा के कवि रैदास श्रम की संस्कृति में विश्वास रखते हैं। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को मेहनत करके ही खाना चाहिए, उसको मेहनत करने का अधिकार है। रविदास श्रम कर खाइए, जो लो पार बसाए, नेक कमाई जो करई, कबहु न निष्फल जाए। यानी रविदास जी कह रहे हैं कि
आप मेहनत करते रहिए, वो कभी निष्फल नहीं जाएगी। आप मेहनत की कमाई का खाइए। बुद्ध की तरह रविदास भी ऊंच नीच की अवधारणा की ये जो जमीन है और ये जो पैमाना है, इसको पूरी तरह से उलट कर रख दिया है। वो कहते हैं कि जन्म के आधार पर कोई ऊंच नीच नहीं होता, बल्कि व्यक्ति वो नीच होता है जिसके हृदय में संवेदना और करुणा नहीं होती। वो लिखते हैं, दया धर्म जिनमें नहीं, हद पाप के कीच, रविदास जिन्हें जानी हो, महापात की नीच। उनका मानना है व्यक्ति का आदर और सम्मान उसके कर्म के आधार पर करना चाहिए। जन्म के आधार पर कोई पूजनीय नहीं होता। बुद्ध, कबीर, फुले और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार की तरह रैदास भी साफ साफ कहते हैं कि कोई ऊंच नीच अपने मानवीय कर्मों से होता है। जन्म के आधार पर कोई ऊंच नीच नहीं हो सकता। वो लिखते हैं, रैदास जन्म के कारणे होत न कोई नीच, नर कहूँ नीच कर डारी है, ओछ कर्म के कीच। डॉक्टर अंबेडकर की तरह रैदास का भी कहना है कि जाति एक ऐसा रोग है जिसने भारतीयों की मनुष्यता का नाश कर दिया है। वो लिखते हैं, जाति इंसान को इंसान नहीं रहने देती, उसे ऊंच नीच में बांट देती है। एक जाति का आदमी दूसरे जाति के आदमी को अपने ही तरह इंसान मानने की जगह ऊंच या नीच के रूप में देखता है। रैदास का कहना है, जब तक जाति का खात्मा नहीं होता तब तक लोगों में इंसानियत जन्म नहीं ले सकती। वो लिखते हैं, जात पात के फेर मह उलझ रहे सब लोग, मनुष्यता को खाता है रैदास जात का रोग। वो ये भी कहते हैं, जाति एक ऐसी बाधा है जो आदमी को आदमी से जोड़ने नहीं देती। वे कहते हैं कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से तब तक नहीं जुड़ सकता जब तक जाति जाति का खात्मा नहीं हो जाता। वो ये दोहा कहते हैं, जात जात में जात है जो केतन के पात, रैदास न मानुष जुड़ सके जब लो जाए न जात। दलित बहुजन परंपरा के अन्य कवियों की तरह रैदास भी हिंदू मुस्लिम के बीच में कोई भेद नहीं करते हैं। वे दोनों के पाखंड को उजागर करते हैं। वे साफ शब्दों में ये भी लिखते हैं, न मुझे मंदिर से कोई मतलब है और न ही मस्जिद से, क्योंकि दोनों में ईश्वर का वास नहीं होता। वे लिखते हैं, मस्जिद सो कुछ घिन नहीं, मंदिर सो नहीं प्यार, दो अल्लाह हरि नहीं, कह रविदास उचार।